पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में दिन ब दिन किए जा रहे इजाफे की वजह से मुल्क में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की जानिब से आज ITI चौक के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। राष्ट्रवादी पार्टी युवक कांग्रेस के जिला सदर अब्दुल रऊफ जमींदार की क़ियादत में मुनक़िदा एहतजाजी धरने में कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई महंगाई के लिए मोदी हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, जिसमें ये कहा गया कि मोदी हुकूमत चले जाओ, मोदी सरकार महंगाई की सरकार जैसे नारे लगाए गए। मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर की गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में किए जा रहे मुसलसल इजाफे की वजह से आम लोगों को पेश आ रही मुश्किलात का जिक्र करते हुए हुकूमत पर अवाम मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया गया। मुल्क में बढ़ रही फिरका परस्ती के लिए BJP को कसूरवार ठहराते हुए असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुस्लिम मुखालिफ हथकंडे अपनाने का भी इल्जाम लगाया गया। आने वाले इंतखाबात में मोदी हुकूमत को इख्तिदार से हटाने के लिए अवाम से BJP उम्मीदवारों को शिकस्त देने की भी अपील की गई। एहतजाजी मुजाहरे में पार्टी के जो सरकर्दा लीडरान मौजूद थे, इनमें कल्पना डोंगलीकर, सुरेखा रावनगांवकर, मोहम्मदी पटेल, मोहम्मद शफीक, निखिल नायक, मनीर सिंह ग्रंथी, माधव पाटिल, शेख जिलानी व दीगर अफराद मौजूद थे। आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश की सूचना पर हमारे नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब और आदरणीय कमल किशोर कदम साहब के नेतृत्व में आदरणीय महबूब भाई शेख यांचे मार्गदर्शन में नांदेड़ शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का धरने आंदोलन गैस की कीमतों में जो इजाफा किया गया 50 रुपये 40 रुपये मनमानी से केंद्र सरकार की इतनी मनमानी हो चुकी पूरा देश देख रहा है। लेकिन मजबूरी, लोगों की मजबूरी में वन साइड सत्ता आने की वजह से जो लोगों पे जुल्म ढाई जा रही है मोदी सरकार, आने वाले 2024 में इनको जो है जीतना है, इसके लिए ये लोग है कि नहीं जातिवाद दंगे लगाना या जातिवाद मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाना या नए आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर नए जो एजेंडे राज ठाकरे के थ्रू से जो है तो नए एजेंडे A-B-C टीम जो तो काम कर रही है कि महाराष्ट्र के अंदर दंगा हो, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र के लोग जो तो दंगा नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना चाहते हैं, इसके लिए ये लोग फेल हो चुके हैं। और महंगाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमें ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे श्रीलंका में जो हाल हुआ है तो हिंदुस्तान में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को पूरे देश के लोग रोड पर आएंगे, रोड पर आके ये हुकूमत को बाजू कर देंगे। ये इस कदर लोग तंग आ चुके हैं। पहले तो नोटबंदी से तंग आ चुके हैं, उसके बाद जो तो कोरोना में लोग परेशान हो चुके हैं, उसके बाद जो है तो बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई और उसके ऊपर ये इनकी महंगाई की मार लोग बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। पिछले कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत में अगर समझो 350 रुपये भी गैस था तो स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय मंत्री जो है आज उन्होंने जो तो रोड पे आंदोलन करते थे। हर पक्ष को आंदोलन करने का इख्तियार है, लेकिन ये लोग जो तो आंदोलन करके बताते थे कि भाई बहुत महंगाई कर रहे हैं। 350-400 से लेके आज तो 1000 से ऊपर कर दिए, लेकिन ये लोग खामोश है। क्यों खामोश है भाई? लोगों को जो है तो आज जो तो लोगों के मजबूरी का, अवाम की मजबूरी का आप पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। नोटबंदी में चूरा कर दिए, कोरोना के अंदर लोग परेशान हो गए, उसके अलावा बेरोजगारी। हमारा ये निदर्शन आज जो है लोगों के लिए निदर्शन है और हमने कई आंदोलन किए, आपने देखे आज 125 तक जो तो पेट्रोल के रेट चले गए, डीजल के रेट चले गए। इनको लग रहा है कि भाई हम वन साइड आ चुके हैं हम जो तो वन साइड आ चुके हैं, लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, ना कोई विरोधी पक्ष कुछ कर सकता है। ये भूमिका ये केंद्र सरकार की है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये देश के अंदर अभी भी लोकशाही जिंदा है। लोकशाही को ख़त्म करके हुकुमशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाम रहेंगे। 2024 में लोग इनको सबक सिखा देंगे। आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस नांदेड ग्रामीण व शहरच्या वतीनं केंद्र सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे सतत इंधन दरवाढ होत असल्या कारणाने आज या ठिकाणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला। आज सामान्य कुटुंबातल्या सामान्य जनतेला कुटुंब चालवण्यासाठी ही महंगाई खूप घातक आहे। या केंद्र सरकारनं मागील 7 वर्षापासून 50% इंधन असो का खाद्यतेल असो, साखर असो, तूरदाळ असो, या प्रत्येक याच्या पाठीमागे 50%
दरवाढ केली। त्यामुळं राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी निषेध व्यक्त केला आणि मोदी हटाओ देश बचाओ हा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून नारा देण्यात आला। अगर आप अपने मकान की तामीर करवाना चाहते हैं तो बेफिक्र हो जाइए। सागर कंस्ट्रक्शन नांदेड़ का एक ऐसा बाएतमाद इदारा है जो तामीराती शोबे में वसी तजुर्बा रखता है। सागर कंस्ट्रक्शन के पास है माहिर इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़े दीगर तमाम माहिरीन की टीम। सागर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी भी प्रोजेक्ट की तयशुदा मियाद में फाउंडेशन से लेकर इमारत की करता है मुकम्मल तामीर। सागर कंस्ट्रक्शन ने नांदेड़ में अब तक कई अहम प्रोजेक्ट को जदीद तर्ज तामीर के जरिए किया है मुकम्मल। तामीराती काम में बेहतरीन क्वालिटी के अलावा खूबसूरती और बजट का भी रखता है ख्याल। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। मुलाकात के लिए दफ्तर का पता है सागर कंस्ट्रक्शन, उमर कॉलोनी, देगलू नाका, नांदेड़।